एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा छठवीं सत्र ये वर्ष 2025-26 जिसका अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला अध्याय विज्ञान का अनूठा संसार बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सही विकल्प है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर है सिर्फ सिद्धांत याद करना। दूसरा प्रश्न है वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अलग कदम क्या होता है। इसका सही उत्तर है ए अनुमान लगाना। तीसरा प्रश्न है विज्ञान में प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है। इसका सही उत्तर है सी अनुमान का सत्यापन करना। प्रश्न क्रमांक 4 विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। इसका आंसर है सी अवलोकन अनुमान और परीक्षण। पांचवा प्रश्न है विज्ञान क्या है। इसका सही उत्तर है विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। छठवां प्रश्न है विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई। इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। उत्तर है बी टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण। सातवां प्रश्न है विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। इसका आंसर है सी जिज्ञासु प्रवृत्ति। आठवां प्रश्न है विज्ञान में किसी वस्तु घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। उत्तर है ए जब कार्य को समूह में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं भोजन वैज्ञानिक विधि पहेली विज्ञान कैटरपिलर। पहला रिक्त स्थान है विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है। दूसरा दिया है एक कैटरपिलर सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। तीसरा है हमारे भोजन की वृद्धि विकास के लिए हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन आवश्यक है। चौथा है विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। पांचवा है
नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यक है? उत्तर है भोजन, पानी, हवा, उचित तापमान और आश्रय किसी भी जीव को जीवित रहने और पनपने में मदद करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है? उत्तर है विज्ञान में जिज्ञासा का अर्थ है कुछ नया जानने और समझने की इच्छा। विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। प्रश्न क्रमांक 5, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए? उत्तर है बच्चों में क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए। छठवां प्रश्न है, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? लिखिए। उत्तर, खाना पकाना, मौसम की भविष्यवाणी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल आदि। प्रश्न क्रमांक 7, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। उत्तर है बारिश तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें नई नई खोज के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? उत्तर है पृथ्वी के वायुमंडल का रात के समय प्रकाश पर प्रभाव पड़ता है, जिससे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, वैज्ञानिक कौन होते हैं? वे क्या कार्य करते हैं? उत्तर है वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रयोग व अनुसंधान के माध्यम से नई खोजें करते हैं और हमें या हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य टीम वर्क का क्या महत्व है? उत्तर है टीम वर्क से छात्रों को एक दूसरे से सीखने, समस्याओं को मिलकर सुलझाने और नए विचारों का
नए विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है। प्रश्न क्रमांक 12, विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? उत्तर है, विज्ञान का अध्ययन करते समय छात्रों को जिज्ञासा, अवलोकन, तर्क, ईमानदारी, सहयोग और जिम्मेदारी अपनाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? उत्तर है, जिज्ञासा का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि यह हमें सीखने, समझने और नई खोज करने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न क्रमांक 14, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है? उत्तर है, पृथ्वी पर जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जीवन के लिए आवश्यक है और हमारे ग्रह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। प्रश्न क्रमांक 15, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं? उत्तर, टायर से हवा निकलने के कारण जानने के लिए देखेंगे कि कोई कील या कांटा टायर में चुभा हो। फिर एक टब में पानी लेकर टायर की जांच करेंगे। अगर कहीं से हवा लीक हो रही है तो हम समझेंगे कि टायर में छेद हो गया है। इसके बाद टायर में पंक्चर लगाएंगे या ट्यूब बदलेंगे। यह एक प्रभावी व वैज्ञानिक तरीका होगा। प्रश्न क्रमांक 16, आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर है, उदाहरण के लिए, जब मेरा पेन लिखना बंद कर देता है तो मैं पहले जांच करता हूँ कि क्या उसमें स्याही खत्म हो गई है। यदि स्याही खत्म हो गई है तो मैं नया पेन लेता हूँ और यदि स्याही खत्म नहीं हुई हो तो मैं उसके अन्य हिस्सों की जांच करता हूँ। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि का पालन करती है। प्रश्न क्रमांक 17, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है? उत्तर है, विज्ञान हमें घटनाओं के पीछे के कारण को जानने, पैटर्न और चक्रों की पहचान करने और प्राकृतिक दुनिया में होने वाले परिवर्तन को समझने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 18, विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है? उत्तर है,
विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर नई खोज नए सवालों और खोजों को जन्म देती है, जिससे ज्ञान का विस्तार निरंतर बढ़ता रहता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 19। विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? उत्तर: विज्ञान के अध्ययन से हमें अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से दुनिया को समझने में मदद मिलती है। यहाँ हमें जटिल समस्याओं को हल करने और नई खोज करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 20। हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? उत्तर: हम जिस हवा में सांस लेते हैं, वहाँ से लेकर आकाश में तारों तक सब कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तक सभी में विज्ञान है। चलिए, अध्याय 1 के संपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें।